Yes, students, me, Naveen Grover from JPS Academy. Today, I am going to start exercise 6D. In the last videos, I have completed exercise 6C. Before starting the 6D, I want to introduce some standard identities because इस एक्सरसाइज में सभी सम इन्हीं आइडेंटिटीज़ को लेकर सॉल्व करने हैं। तो चलिए देखते हैं ये कौन कौन सी आइडेंटिटीज़ हैं। आइडेंटिटी 1, a प्लस बी स्क्वेयर। जब आपको एक्सप्रेशन a प्लस बी स्क्वेयर की फॉर्म में दिया होगा तो आपने कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करनी है? a स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस b स्क्वेयर। दूसरी आइडेंटिटी, अगर एक्सप्रेशन a माइनस बी स्क्वेयर की फॉर्म में होगा तो कौन सी आइडेंटिटी यूज़ होगी? a स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। सिर्फ माइनस का साइन चेंज होगा, बाकी आइडेंटिटी 1 और 2 सेम रहेंगी। आइडेंटिटी 3, अगर एक्सप्रेशन a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की फॉर्म में होगा तो क्या करना है उसे सॉल्व करने के लिए? a माइनस बी और a प्लस बी। अगर आइडेंटिटी 4 में क्या करना है? जब हमें a और b डिफरेंट हों लेकिन दोनों एक्सप्रेशंस के x सेम हो तो हमें क्या आइडेंटिटी यूज़ करनी है? x स्क्वेयर प्लस a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय x प्लस a b। तो चलो इस एक्सरसाइज को शुरू करते हैं और इन आइडेंटिटीज़ को कैसे यूज़ करना है प्रैक्टिकली देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द प्रोडक्ट। द गिवन एक्सप्रेशन इज, प्रोडक्ट आपको पता ही है क्या होता है? मल्टीप्लाई। और गिवन एक्सप्रेशन क्या है? a प्लस 9 और a प्लस 9। देखो दोनों ब्रैकेट्स में a प्लस 9 है। अब आपने ध्यान से देखना है, यानी हम फर्स्ट जो टर्म है उसे a मानेंगे और सेकेंड टर्म को b मान रहे हैं। तो दोनों में a और b सेम है, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? a प्लस 9 का स्क्वेयर। यानी अब हमारी कौन सी आइडेंटिटी बन गई? a स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस b स्क्वेयर। यानी कौन सी आइडेंटिटी हमने यूज़ की? a प्लस b स्क्वेयर फर्स्ट आइडेंटिटी हमने यूज़ की है। तो अब इसी के अंदर इस वैल्यू को डिप्यूट करेंगे और इजीली सॉल्व करेंगे। अब देखो हमारी फर्स्ट टर्म क्या है? a, तो a ही दी हुई है, a का स्क्वेयर प्लस 2ab मतलब 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b। 2 से a टर्म को मल्टीप्लाई करना है, फिर b टर्म क्या दी हुई है? 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई 9 प्लस b टर्म क्या है? 9, तो 9 का स्क्वेयर। अब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है तो क्या आ जाएगा? a स्क्वेयर प्लस 2 9 ज़ा 18, a से मल्टीप्लाई किया 18a प्लस 9 9 ज़ा 81। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। 0.8p प्लस क्यू, 0.8p प्लस क्यू। अब देखो यहाँ भी सेम है, a और b दोनों टर्म्स सेम हैं दोनों ब्रैकेट्स में, तो हम इसे कौन सी आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं? a प्लस बी स्क्वेयर। अब a प्लस बी स्क्वेयर को जब हम खोल कर लिखते हैं तो हमारा क्या बनता है? a स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस b स्क्वेयर। वैल्यूज़ को डिप्यूट करेंगे। a की वैल्यू क्या है? 0.8p स्क्वेयर प्लस 2ab यानी 2 मल्टीप्लाई a वाली टर्म 0.8p, b वाली टर्म q प्लस b स्क्वेयर क्या है? q, तो q का स्क्वेयर। अब 0.8 मल्टीप्लाई 0.8 क्या बन जाएगा? 0.64p स्क्वेयर प्लस अब 2 को 0.8 से मल्टीप्लाई किया 1.6 और p और q को मल्टीप्लाई किया p q प्लस q का स्क्वेयर है, एज इट इज़ आ जाएगा। चलो अब फ्रैक्शन वाला भी एक पार्ट करके देखते हैं। इसमें भी सेम है, a और b सेम गिवन है, तो कौन सी आइडेंटिटी यूज़ होगी? a प्लस बी स्क्वेयर की ही आइडेंटिटी यूज़ होगी। सेम a स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस b स्क्वेयर। a स्क्वेयर क्या दिया हुआ है? 2/3p प्लस 2ab क्या है? 2 मल्टीप्लाई 2/3p और b क्या दिया हुआ है? 3/5q प्लस b स्क्वेयर लेना है तो 3/5q स्क्वेयर। अब देखो 2/3p मल्टीप्लाई 2/3p, अब p को p से मल्टीप्लाई किया p स्क्वेयर आ गया,
2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, तो इट बिकम्स 4/9 पी स्क्वायर प्लस, अब इसी तरह 3 से देखो 3 कट गया, इस एक्सप्रेशन को आप रफ में भी सॉल्व कर सकते हो, तो 2 2 ज़ा 4/5 पी क्यू प्लस 3/5 का स्क्वायर लेना है, तो 3 3 ज़ा 9, 5 5 ज़ा 25 क्यू स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन 2 में देखो, उसमें भी सेम यही है, फाइंड द प्रोडक्ट, लेकिन उसमें सिर्फ आइडेंटिटी चेंज हो रही है। कैसे कि देखो पी क्यू -4 पी क्यू -4 दिया, अब हमें सेम है, ए भी और बी भी, दोनों टर्म्स दोनों एक्सप्रेशंस में सेम है, लेकिन क्या डिफरेंस है, वहाँ प्लस का साइन था क्वेश्चन नंबर 1 में और यहाँ माइनस का साइन है। तो बस आपने सिर्फ यही ध्यान रखना है, जहाँ प्लस का साइन है दोनों एक्सप्रेशन में अगर ए और बी टर्म सेम है तो आपने a + b² यूज़ करना है। अगर दोनों एक्सप्रेशन में टर्म्स सेम है लेकिन साइन माइनस का है तो आपने a - b² यूज़ करना है। a - b² में क्या डिफरेंस आता है, देखो फर्स्ट टर्म a² ही रहती है, लास्ट टर्म b² ही रहती है, सिर्फ 2ab के आगे अगर एक्सप्रेशन में माइनस का साइन है तो 2ab के आगे माइनस का साइन आ जाता है। अब यहाँ पर सेम यही है, तो हमारी क्या टर्म बन गई, a - b², यानी a² - 2ab + b², और क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही वैल्यूज़ को डिप्यूट करना है। सिर्फ ध्यान रखना है कि अगर माइनस का साइन दोनों एक्सप्रेशन में दिया हुआ है तो आपने -2ab वाली टर्म को यूज़ करना है। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग आइडेंटिटीज़। क्वेश्चन नंबर 3 में भी वो यही कह रहा है कि एक्सपेंड यानी खोल कर इन आइडेंटिटीज़ को यूज़ करके इन एक्सप्रेशन में आइडेंटिटीज़ को लिखो। यानी कि अब हमें क्या दिया हुआ, देखो यहाँ हमें दे दिया 6a + 3b²। अब हमें अगर दो एक्सप्रेशन दिए हो 6a + 3b, 6a + 3ab, तो हम क्या करते हैं, दोनों को मिलाकर एक साथ लिख लेते हैं 6a + 3b²। यहाँ उसने हमें इकट्ठा लिख कर दे दिया है, तो अब हम सिंपली सिर्फ हमें कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करनी है, नंबर 1 आइडेंटिटी क्या थी, a² + 2ab + b², और वैल्यूज़ डिप्यूट करनी है। a² की वैल्यू क्या है, 6a² + 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू क्या है, 6a, b की वैल्यू क्या है, 3b, मल्टीप्लाई करेंगे प्लस b², b की वैल्यू क्या है, 3b², सॉल्व करेंगे 6 6 = 36 a² प्लस 2 × 6 × 3, 2 6 = 12, 12 3 = 36 ab प्लस 3 3 = 9 b²। एक और एग्जाम्पल इसका देखो, अब इसमें क्या है, इसमें भी वही दिया हुआ है 2b - 1/2c², यानी माइनस दे दिया इसने हमें। अब देखो माइनस है तो कौन सी आइडेंटिटी यूज़ होगी, यानी 2b - 1/2c और 2b - 1/2c। तो हमने क्या करना है, बीच में माइनस दिया है तो कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करनी है, a² - 2ab + b², यानी क्वेश्चन नंबर 1 में हमने आइडेंटिटी 1 यूज़ की, क्वेश्चन नंबर 2 में हमने आइडेंटिटी 2 यूज़ की, और 3 में आपने देखना है कि 1 आइडेंटिटी यूज़ होगी या 2 वाली यूज़ होगी। तो किससे पता चलेगा, सिर्फ स्क्वायर में हमें अगर a और b टर्म दी हुई है, बीच का साइन देखना है प्लस है या माइनस है। अगर प्लस है तो a + b² आइडेंटिटी लगेगी, अगर माइनस है तो a - b²। अब यहाँ माइनस है तो कौन सी यूज़ होगी, a - b², यानी a² - 2ab + b²। इसे सॉल्व करना है। अब a की वैल्यू क्या दी हुई है, 2b² माइनस 2ab, यानी 2 × 2b × 1/2c प्लस b की टर्म क्या है, 1/2c²। अब इसे सॉल्व करो, 2 2 = 4b² माइनस, देखो 2 से 2 कट हो जाएगा, क्या रह जाएगा, सिंपल 2c। अब 2bc रह गया प्लस 1/2 × 1/2 1/4c²। आप इसको और कैसे लिख सकते हो, 4b² - 2bc + c² / 4।